अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com यूट्यूब चैनल NI ऑन मार्केट पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज है 9 सितंबर। आज से 2 दिन के बाद वो वाक़या आएगा यानी 9/11 जिसने पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को, पूरी दुनिया की जो सोशल लाइफ होती है उसको ड्रास्टिकली चेंज करके रख दिया। 9/11 2001 में ये वाक़या रोनुमा हुआ जिसमें अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, पेंसिल्वानिया में, वाशिंगटन में एक टेररिस्ट अटैक हुआ आज से 20 साल कबल और उसने पूरी दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। बहरहाल इस अहम वाक़े के बाद हम ये देख रहे हैं कि 18 साल के बाद यानी 2019 में भी दुनिया को मुख्तलिफ तरीके से तब्दील किया गया या तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और वो है कोरोना वायरस पैंडेमिक या कोविड-19 के हवाले से हम ये देख सकते हैं। तो 2001 और 2019 में ये एक मुमासलत हमें दिखाई देती है कि ये 2 इतने बड़े इवेंट रहे दुनिया की तारीख में जिसने पूरी दुनिया की तारीख को या तो एक टेररिज्म के हवाले से तब्दील कर दिया या फिर मेडिकल ग्राउंड पे इसने तब्दील कर दिया। बहरहाल सैटरडे वो दिन पड़ेगा आज से 2 दिन पर के बाद। आज है जुमेरात, कल जुमा और हफ्ते को 9/11 यानी वो दिन जो बड़ा ख़तरनाक गुजरा न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया और वाशिंगटन में, वो तारीख हमें याद रखनी चाहिए और उससे कुछ ना कुछ सबक हासिल करना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे और अमेरिका की इकॉनमी पे क्या असरात मुरतब होते हैं इसका भी थोड़ा हम जायज़ा लेते हैं। बहरहाल आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह हमने ये देखा कि चाइना की बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट्स आई। एक तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जिसको हम PPI कहते हैं और दूसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इकोनॉमिकली जो इसकी हमारे पास खबर आई कि 13 साल की बुलंद तरीन सतहों पर फैक्ट्री ऑर्डर्स या फैक्ट्री का जो इफराते ज़र है वो चाइना में बढ़ गया। अब इसको भी थोड़ा सा बगौर इसका जायजा लेते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI है चाइना का, जो कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो कम आया है। यानी ना पॉइंट ये रिपोर्ट आई 1% की जगह 0.8 आया और जो कि ईयरली बेसिस पे था, और जो मंथली बेसिस पे आया वो 0.5 की जगह 0.1 आया। यानी मंथली एंड ईयरली बेसिस पे जो रिपोर्ट हमारे पास CPI की आई वो डाउन साइड पर आई, निचली सतह पर आई। अच्छा, अब देखिए 2 पॉइंट है, एक PPI है और एक CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों का जब हम मवाजना करते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस मिलती है CPI की। CPI वो एक इंडिकेटर है, वो इन्फ्लेशनरी इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है, जो इन्फॉर्म करता है, जो इशारे देता है कि अमेरिका या दुनिया के किसी सेंट्रल बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। तो हमारे पास जो चाइना दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, उसकी CPI रिपोर्ट डाउन आई है, नीचे की तरफ आई है। 1% 0.5 की जगह 0.1% आया है मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे 1% की जगह 0.8% आया है। देखिए, अब यहां पर इस बात को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि जब हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम इंडिकेटर्स, ये तमाम नंबर्स निचली सतहों पर आ रहे हैं, तो हाउ कैन आई से कि अमेरिका या यूरोपियन सेंट्रल बैंक या बरतानिया या चाइना या दुनिया के दूसरे ममालिक जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी कंसिडर किए जाते हैं वो अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे? नो। इसी बेस पे यही इंपॉर्टेंस दी जा रही है अमेरिका की जानिब से CPI की, बरतानिया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये तमाम जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं CPI के या इन्फ्लेशनरी जो नंबर हैं वो इतने ज़्यादा ऊपर नहीं है। अगर ऊपरी सतहों पर हैं तो उसको कंट्रोल किया जा रहा है। उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? जिस तरीके से पहले भी मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात गोशगुजार की थी कि जनाब जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाता है तो अब ये जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दे। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। अमेरिका पिछले 4-5 सालों से अपना इंटरेस्ट रेट 0 दर्जात पर रखा हुआ है, 0% पे रखा हुआ है। अब यहां पर यह बात आ रही थी कि जनाब चूंकि पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की चीप मनी छापी गई है और दुनिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इस बेसिस पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का टूल इतना कारगर नहीं रहा।
अब हमारे सामने ये आ रहा है कि जनाब इंटरेस्ट रेट को हम इंटैक्ट रखते हैं और हम जो बॉन्ड परचेज की टेपरिंग के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, बॉन्ड परचेज जो करता है सेंट्रल बैंक, दुनिया के जितने बड़े बड़े सेंट्रल बैंक होते हैं वो हुकूमत से या मार्केट से बॉन्ड परचेज करते हैं और फिर वो करेंसी को सर्कुलेट कर देते हैं पूरी अपनी इकोनॉमी में। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी यही हाल है, बरतानिया में, यूरोपियन सेंट्रल बैंक में, या आप अमेरिका में, रूस में, जापान में, हर जगह आप देखें वो सेंट्रल बैंक जो होता है वो नोट छापता है, वो नोट को सप्लाई करता है, मार्केट में सर्कुलेट करता है और बॉन्ड को परचेज कर लेता है। अच्छा, इस तमाम प्रोसेस में होता ये कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, इफराते ज़र जो गिरानी बढ़ती चली जाती है इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो आज भी हमारे सामने ये इंडिकेशन अवेलेबल है कि चूंकि चाइना का सीपीआई जो रिजल्ट्स आए हैं वो डाउन साइड पे आए हैं, इसको आप बड़ा गौर से समझिए। जब वो डाउन साइड पे आए हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तो कहीं कोई नवीद हमें दिखाई नहीं दे रही। इसी तरीके से जब हम बॉन्ड टेपरिंग की बात कर रहे हैं बरतानिया और यूएस में, अब हमारे सामने आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज ये बताया जा रहा है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी बॉन्ड परचेजिंग की डिबेट शुरू करेगा कि जनाब अभी हमारे पास जो कंफर्म रिपोर्ट है वो 80 बिलियंस ऑफ यूरोस के माहाना बेसिस पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक मार्केट से या हुकूमत से वो बॉन्ड खरीदता है और उसके अगेंस्ट में यूरो की सप्लाई करता है। यानी 80 बिलियंस ऑफ यूरोस मार्केट में सर्कुलेट करते हैं हर महीने, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इसी तरीके से अमेरिका जो है तकरीबन 120 बिलियंस ऑफ डॉलर के बॉन्ड परचेज करता है और इसी के तकरीबन करीब करीब जो है बरतानिया भी बॉन्ड परचेज करता है इसकी इसी रेशो में, और वो पूरी इकोनॉमी में अपनी करेंसी को सर्कुलेट करता है। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। इसको हम अगर रिलेट करते हैं सुबह चाइना की रिपोर्ट से और फिर बॉन्ड परचेज की टेपरिंग के हवाले से, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इन दोनों खबरों में जो हमारे पास इतला जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक आज ये ऐलान कर सकता है कि वो 80 बिलियंस ऑफ यूरोस के जो बॉन्ड परचेज करता है मार्केट से और हुकूमत से, वो रिड्यूस करके वो 70 बिलियंस ऑफ यूरोस पे आ सकता है। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर यहां पर हमें यह समझ में आता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा तो स्टॉक्स में दोबारा तेजी आ जाएगी, सोने चांदी में, करेंसीज में, तमाम आइटम जो है वो ऊपरी सतहों पे दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंडिकेशन हमें सुबह चाइना की तरफ से मिल चुकी है। अब हमारे पास यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बॉन्ड परचेजिंग की टेपरिंग की बात हो रही है। तो इन तमाम मामलों को समझना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर पोर्टफोलियो, आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो इन तमाम चीजों पे नजरें बहुत ज्यादा रखें। अच्छा, बहरहाल आज शाम 4-5 बजे तक जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें डिपॉजिट फैसिलिटी रेट -50 बेसिस पॉइंट जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का चल रहा है वो इंटेक्ट रखने की बात है। इस वक्त तारीख की कम तरीन सतह पे 0 दर्जात पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है, उसको भी कहा जा रहा है कि वो अनचेंज छोड़ देंगे। तो बहरहाल ये अभी इससे तकरीबन 2-3 घंटे के बाद ये रिपोर्टें हमारे सामने आ जाएंगी। इसके अलावा आज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट खबरें चल रही हैं वो FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, अमेरिका के सेंट्रल बैंक के डिफरेंट जो मेंबर्स हैं, जो गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स हैं वो आज तकारीर करेंगे। वो अपनी बातों का इजहार करेंगे कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, बॉन्ड परचेज को टेपर करना है, नहीं करना है। और इस हवाले से ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डे आज शाम तक रहेगा और इसको मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि इसको गौर से देखें, समझें। अच्छा, इसके साथ ही कल रात हमारे पास अमेरिका की एक मुआशी रिपोर्ट आती है जिसको हम बेज बुक कहते हैं। इसी तरह बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, रेड बुक, बेज बुक या FOMC के मीटिंग मिनट्स, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और इसके आउटकम पे मार्केट में बड़ी तब्दीली आती है। तो बहरहाल कल रात को जो बेज बुक शाया हुई वो मॉडरेट थी, एक मिक्स थी। ये नहीं कहा जा रहा कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से कोरोना वायरस पेंडेमिक के हवाले से लोग परेशान तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जब सपोर्ट कर देती है तो इसको हम मिक्स रिपोर्ट कह सकते हैं कि जनाब लोगों की जो लॉकडाउन और शटडाउन में प्रॉब्लम भी आई, लेकिन जब गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए उससे वो बेहतरी भी हो गई। तो एयरलाइन सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इस हवाले से जो रिपोर्ट्स आई वो मिला जुला रुझान उनका रहा। अच्छा, इसके साथ ही 1-2 दिन पहले भी हमने ये देखा कि जनाब अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिसको हम एप्पल आईफोन या एप्पल के नाम से जानते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स है, और इनमें सबसे बड़ी कंपनी तो आपकी एप्पल है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ी कंपनी जो है वो एप्पल है
जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है, जिसमें सर फहरिस्त आईफोन है, आई क्लाउड है, आईपैड है, आई ट्यून्स हैं और बहुत सारी सर्विसेज ये मार्केट में देती हैं। और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त 2.6 यानी 2600 बिलियंस ऑफ डॉलर, 2600 बिलियंस ऑफ डॉलर, जिसको शॉर्ट में 2.6 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कहा जाता है। तो इनकी जो हम रेट्स देखते हैं तो ये तो बस वही मैं आपसे पहले भी कहा कि जिन्नातों वाली कंपनीज हो चुकी हैं, टू बिग टू फेल हैं। इनकी जो रिपोर्ट्स पिछले दिनों हमारे पास आई कि इनकी जो शेयर की वैल्यू है वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे है। इसी तरह नेटफ्लिक्स, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 270 बिलियंस ऑफ डॉलर है, इसके शेयर वैल्यू तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर हैं। तो ये सारी हमारे पास जो खबरें कंपाइल होती हैं, इनमें कई बैड न्यूज़ मुझे नज़र नहीं आती। इसी बेसिस पे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या लग रहा है। मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि मार्केट में तेज़ी है, मार्केट में मंदी उस वक्त शुरू होगी जब हमें ये नज़र आना शुरू हो जाए कि जनाब दुनिया के बड़े बड़े जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपने शरह सूद को मिन्हा करना शुरू कर दें, कटौती शुरू कर दें। लेकिन ऐसी खबर हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी भी जो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाली बात है, आज भी हम ये देख रहे हैं कि सोने की कीमत $1790 चल रही है। लेकिन आपसे मैं दोबारा ये कहूँगा, 1790 का मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी, लेकिन 1780, 1775 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल्स हैं। 1775 आप जहन नशीन कर लीजिए। 1775 टूटता है तो मार्केट गिर सकती है, अदरवाइज सोने की कीमतें दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएंगी। उसकी वजह यही है कि हमारे पास आज भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की नवीद या बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। और यही सूरत हाल अमरीका और बरतानिया में भी रही है कि इंटरेस्ट रेट कहीं से भी बढ़ाने की खबरें नहीं हैं। इवन कि इंडिया ने पिछले हफ्ते हमने देखा था कि उसने इंटरेस्ट रेट मजीद कम कर दिया, 4% की जगह 3.7% रिड्यूस कर दिया। और इन बेसिस पे हमें यही दिखाई दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट अभी फिलहाल कहीं भी नहीं बढ़ाया जा रहा। और उसकी सामने सुबह मिसाल आपके सामने आ गई कि चाइना का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया वो डाउन साइड पर आया है। तो बहरहाल आज शाम को बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास खबरें रहेंगी। अभी से तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से और बॉन्ड परचेज टेपरिंग के हवाले से बातें करेगा। तो इसको हम राब्ते में रहते हैं और देखते हैं कि आज सारा दिन मजीद मार्केट में क्या कुछ होगा और आज शाम में और मजीद क्या खबरें रहेंगी। बहरहाल कल होगा फ्राइडे, कल मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जैसे हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि वीकली क्लोजिंग जो होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। इसको आप मलहूज़ खातिर रखा करें। व्हाट्सएप पे मैं आपके साथ मुंसलिक रहता हूँ। आप लोगों को अगर कोई बात भी पूछनी हो, कोई बात शेयर करनी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी आपको मैं मिल सकता हूँ, आप के साथ वहाँ मुलाकात हो सकती है। और प्लस इसके साथ ही जाते हुए आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और ख़बर है बिटकॉइन के हवाले से कि बिटकॉइन में देखें पूरी दुनिया में मिला जुला रुझान चल रहा है। अमेरिका, चाइना, बरतानिया बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि जनाब बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है और बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसी इस वक्त पूरी दुनिया में लॉन्च हो गई है, काम हो रहा है, इसके ऊपर क्रैक डाउन शुरू किया गया है। लेकिन आज हमारे पास एक खबर आ रही है, हालांकि यूक्रेन जो मुल्क है रूस के बराबर में, उसने इसको लीगलाइज किया है, क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को और दूसरी करेंसियों को लीगलाइज किया। इसको आप चेक करें। लेकिन अभी तक जो क्रैकडाउन के हवाले से जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, उस वजह से हम ये देख रहे हैं कि 53,000 का हाई करने के बाद, या अभी रिसेंट जो इसका हाई था बिटकॉइन का, आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 43 और 45,000 के लगभग जो है ये बिटकॉइन चल रहा है। बहरहाल मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि बिटकॉइन इज़ अ वेरी डेंजरस क्रिप्टो करेंसी है, या दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनका कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसमें आप लोग अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करें। ये मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इट इज़ नॉट कोई ऐसी टेंजिबल आइटम नहीं है। पूरी कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक डिजिटल करेंसी बन चुकी है जिसका कोई सर पैर दिखाई नहीं देता। तो बहरहाल इसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो ब्लैक इकोनॉमी कंसिडर की जाती है वो 60% है, और जो वाइट इकोनॉमी है जो थ्रू प्रॉपर चैनल हम और आप काम करते हैं वो 40% है। तो जो 60% जो ब्लैक इकोनॉमी है, जो ब्लैक कंसिडर की जाती है, वो सारे के सारे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत के पास पावर्स बड़ी होती हैं, वो क्रैक डाउन कर सकते हैं, वो पकड़ धकड़ कर सकते हैं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की तरफ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट नहीं करें।
तो बहरहाल यही अहम है। अच्छा, इसके अलावा जो रिपोर्टें हैं वो आपके साथ गाहे बगाहे राब्ते में रहेंगे, और आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, और आप तमाम लोगों से गुजारिश यही है कि इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्त अहबाब में इस पर गुफ्तगू करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।